क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र शोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। पर नर व्याघ्र 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 शोधन तुमसे कहो कहां हम कब हारा। पर नर व्याघ्र दुर्योधन तुमसे कहो कहां कब हारा। कहो कहां कब हारा। आप जो तस्वीर देख रहे हैं, आप जो चलचित्र देख रहे हैं, जिसमें खगड़िया के माननीय सांसद राजेश वर्मा जी दुर्योधन के गर्भगृह में, दुर्योधन के गर्भगृह में है। आप कुरुक्षेत्र की बात करते थे, आप कुरुक्षेत्र की बात करते थे। अरे कुरुक्षेत्र से छोड़िए, आपके गर्भगृह में अभिमन्यु घुसकर अपना डंका भुजा के चोट से आपको समझा रहा है कि अब वो युग नहीं है। अब हम कुरुक्षेत्र कभी नहीं होने देंगे, फिर महाभारत कभी नहीं होने देंगे। और इस लोकतंत्र में दम नहीं है कि कोई सुयोधन कोई व्याघ्र सुयोधन फिर से पनप जाए, मसल के रख देंगे। ये तस्वीर भी करती है। वास्तव में पूर्ण रूपेण आपको कह दें कि आज भाषाई मर्यादा का बिल्कुल उल्लंघन नहीं होगा, लेकिन तमाम वो लोग जिन लोगों ने भाषाई मर्यादा का उल्लंघन के ऊपर खेद व्यक्त किया है, उन लोगों को जवाब देना होगा। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो तमाम वो गालियां जितना उस पर नर व्याघ्र शोधन के लिए था, दुर्योधन के लिए था, वो तमाम आपके लिए होगा। आपको भाषाई मर्यादा के साथ लिखना होगा। ये जहां पर आपको वर्तमान में खगड़िया के सांसद लोजपा के टिकट पर जीते हुए चिराग पासवान के सिपाही, कद्दावर सिपाही रामविलास पासवान के अन्यायियों पर चलने वाले चिराग पासवान भी के बिहारी फर्स्ट की भूमिका के साथ, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के स्लोगन के साथ जीतने वाले खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा जी दुर्योधन के गर्भगृह खगड़िया जिला अंतर्गत गोगरी मंडल क्षेत्र के परवत्ता विधानसभा में प्रखंड क्षेत्र के नया गांव में, जो कि परवत्ता के रावण का जन्मस्थली है, जहां पर उसका पैतृक आवास मात्र 7 धुर में बना हुआ है। मात्र 7 धुर की उसकी हैसियत है। उसी जगह पर, उसी गर्भगृह में जहां पर पनपा पर्वता का रावण, जहां का दुर्योधन इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है। एक बार सुन लीजिए, उतने सुनिए। कोई सोचा भी नहीं होगा। कुरुक्षेत्र बनाने में इनको कोई तकलीफ नहीं है। प्रयास तो आपने कुरुक्षेत्र किया, प्रयास तो आपने लंका बनाने का किया। अरे प्रयास तो आपने लंका बना करके रावण की तरह शोषण अत्याचार से उस जगह को किस तरह से विकृत कर दिया। आप कुरुक्षेत्र बनाने की बात करते हैं, आज हमको मान्य कहते हैं, क्योंकि लोगों को समझ मालूम चाहिए आप जिसे मान्य बनाते हैं उनके लिए किस भाषा का कैसी चयनित होने चाहिए, या फिर उनके बाद भी अगर आप मान लिया जाए इस नीट यूजी जैसे तमाम वर्षों से चले आ रहे घोटाले के पैदाइश हैं। यहां कोई अब्यूज नहीं है। नीट यूजी का घोटाला कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है कि अपने देश में तमाम लोग ऐसे ऐसे डॉक्टर पनपते हैं जो पेट में कैंची छोड़ देते हैं और वो सिजरिंग करने की बात करते हैं, इलाज करने की बात करते हैं। क्या उनको भाषाई मर्यादा नहीं सीख लेना चाहिए? परवत्ता के सब जैसे लोग जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन तमाम विकासों के कार्यों से वंचित होकर आज भी मरुस्थल बना हुआ है परवत्ता का विधानसभा क्षेत्र, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन लैंड का समस्या हो या गंगा माता के द्वारा बनाए गए उन तमाम खेतिहर जमीन की विस्थापितता की समस्या हो, या फिर उन जगहों पर जरूरत है रिंग बांध की, क्या उसके ऊपर कभी चर्चा किया होगा? इसने नहीं किया होगा। लेकिन आज अगर वहां पर नया गांव में आकर उस गर्भगृह में आते हैं तो कितने विकास की बात हो रही है। बिल्कुल विकास की बात नहीं रही, बात अगर सिर्फ यह हो रही है कि हम दुर्योधन को पनपने नहीं देंगे। जहां पर कहा चैलेंज किया गया, जहां पर चैलेंज किया गया कि अगर जरूरत पड़ा तो हम शस्त्र उठा लेंगे, दम है तो अपने शस्त्र का प्रयोग यहां कीजिए। संतोष राय नया गांव गया था, तब आपने SC/ST के मुकदमा में लिखा कि आपके नाजायज के ऊपर जो है वहां पर आपका नाजायज वहां क्या कर रहा था, इस बात का खंडन किए बगैर या पुलिस ने इस बात का थोड़ा सा सुपरविजन करना मुनासिब नहीं समझा। आज आप राजेश वर्मा जी के लिए SC/ST का प्रयोग कीजिए,
दम है आप में? अगर आज भी आपके जेब में पुलिस है, मैं देखना चाहता हूं आपके जेब से, आपके बटुए से पुलिस को निकाल कर मैंने फेंक दिया है। इस बात का सत्यता है कि आप इस गर्भगृह में यहां पर 2-3 दिन पहले मात्र इसके दिए हुए बहियाती भरे बयान के संदर्भ में आज परबत्ता के नया गांव में, जो कि पैतृक गांव है विधायक संजीव का, जो पैतृक है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आरएन सिंह का, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आरएन सिंह का घर, जिसकी औकात मात्र 7 धुर की है, मात्र 7 धुर। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि 100 गज जमीन भी पूरा नहीं होता है। इतनी हैसियत रही उस आदमी की, और वो आदमी बात करता है एक लोकसभा सांसद को मिटा देने की, खत्म कर देने की। पूरे जन समुदाय के लिए परबत्ता के विधानसभा ही नहीं, पूरे खगड़िया लोकसभा को कुरुक्षेत्र की मैदान बनाकर वो चाहता है, कुरुक्षेत्र की मैदान बनाकर। आज वो लोग वो नहीं है, और जरूरत नहीं आज भगवान कृष्ण की भी। यहां अभिमन्यु आया है, तुम्हारे गर्भगृह में आया है, तुम्हारे अंदर आया है। जिन लोगों को समझना है, बूझना है, लेकिन मुझे बड़ा खेद है वहां पर। मैं जाते जाते आपको बता दूं कि यहां आगे पीछे तस्वीर खिंचाने वाले तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। माननीय सांसद महोदय को भी भटका रहे हैं। और जब आज की घटना आज ही तय था कि संतोष राय को भी वहां उपस्थित होना चाहिए था, लेकिन किन किन लोगों की चाल वहां पर हमारे रोकने में हुई है, मैं उनके बारे में आपको बता नहीं सकता हूं, क्योंकि ये युद्ध आगे तक की लड़ाई है। ये लड़ाई है उस रावण को खत्म करने की, उस दुर्योधन को समाप्त कर देने की, जो कि लोकतंत्र को अपनी जागीर समझता है। लेकिन हमारे साथ आने वाले लोग अगर इस कदर करेंगे तो क्या कहेंगे आपको? इस रास्ते से ना तो आप सांसद विधायक बन सकते हैं, ना ही आप कोई नेता बन सकते हैं, ना ही कोई लोग पत्रकार बन सकते हैं, ना ही अपनी जमीन को बचा सकते हैं, ना ही आपकी गरिमा को बचा सकते हैं। अगर आपको युद्ध लड़ना है तो यहां क्रेडिट लेने की होड़ से दूर हटिए। एक युवा सांसद आपको मिले हैं जो विकास के पथ पर खगड़िया को या फरकिया को खगड़िया में तब्दील कर सकते हैं। उस मरुस्थल को, जो कि ऐतिहासिक भूमि होने के बावजूद भी, जो कि अगवानी पाठ होने के बाद भी, जहां भगीरथी का स्थली है, जहां पर एक महान तपस्वी के लिए मंदिर बना हुआ है, जहां पर सांप उस पार से इस पार आने के लिए पुल बन रहा है, जिसको निराधार कर दिया, जिसको लूट कर 3 बार गिरा दिया, जिस पुल के लिए एक हवा का झोंका नहीं चला, वहां पर जिससे एक केले का पेड़ नहीं गिरा, वहां पर बार बार पुल को गिरवाने वाला एक विधायक वहां का रावण बना हुआ है, उसको खत्म करना है, और आप राजनीति कर रहे हैं। उन तमाम लोगों को यह बात समझना चाहिए कि 2 साल से मैंने क्या क्या नहीं भुगता है उस परबत्ता को धारण करने के लिए, उसके उद्धार के लिए, या शोषण करने वाले किसी समान और कमजोर पत्रकार के लिए। और आज आप बाधा बनते हैं जब जरूरत पड़ता है। परबत्ता के तमाम लोगों से निवेदन है, बहुत निवेदन है कि कोई भाषाई मर्यादा का उल्लंघन नहीं है, लेकिन जरा सुन लीजिए आज इस वीडियो को, जिस वीडियो में कि आपके सांसद के लिए किस भाषा का प्रयोग कर रहा है वो, और किस तरह से जब सवाल पूछा जाता है आप उग्र क्यों हैं, तो कहते हैं मैं उग्र क्यों हूं, क्या हैसियत है आपकी। खगड़िया के मेडिकल कॉलेज में आपका योगदान, यानी कि आप सांसद बनने का ख्वाब भी देख रहे हैं। पहले विधायकी तो बचाइए आप, पहले विधायकी तो बताइए आप। इस आदमी को जेल के पीछे, सलाखों के पीछे बहुत जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है दुराचारी को जेल के पीछे जाना। अगर आप इस दुर्योधन को रखेंगे इस तरह, तो कितने अभिमन्यु का वध करवाएगा ये कोई नहीं जानता है। सभी आदमी इस बहादुर बब्बर शेर की तरह नहीं हो सकता है, जो 91 देर तक भूखा रहकर भी, जेल के सलाखों में 2 साल रहकर भी आज तक जीवंत है, और उसी तरह है जिस तरह से आया था। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हम पर मुकदमा कर देगा। ऐसे दुराचारी कायरों निराकारों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि कितना मुकदमा करेगा ये, और कितनी देर में रखेगा ये। जब इसने मेरी पत्नी का पैर करवा दिया, क्या यह जेल नहीं जाएगा? इसे ट्रेन से धक्का दे दिया, यह जेल नहीं जाएगा? SC/ST का दुरुपयोग किया, यह जेल नहीं जाएगा? अपने जेब में रखता है ऐसे तमाम अपराधियों को, यह जेल नहीं जाएगा? यह हथियार तस्करी करता है, यह जेल नहीं जाएगा? अवैध हथियार उठा रखा है, साफ तौर पर कहता है कि मैं शस्त्र उठाऊंगा, और शस्त्र उठा के रखा है, यह जेल नहीं जाएगा? खेद है मुझे
खेद है मुझे जो लोग इस प्रकार का डर व्याप्त करते हैं कि अब भी आप कहते हैं कि केस कर देगा और डरे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको चूड़ियां पहन लेना चाहिए। लेकिन हमारे सांसद महोदय ने साफ तौर पर कह दिया कि हमको नहीं है कि जिस तरह से कर जाएंगे। आज आप फिर से कहना चाहते हैं जिसमें निर्भयता की याद जिसमें तेजस्वी सम्मान खोजते दे लो पाते हैं मल्ला पी ले ली ना करते करते हैं इतिहासों में लेख संदर्भ में कहने से पहले हमारे माननीय सांसद या वहाँ गए हुए और तमाम चूड़ियां पहनने वाले वहाँ आते नेता जो आते लेकिन जीतने के लिए बहुत सारे आगे पीछे कर रहे हैं। लेकिन कितना साथ देते हैं लड़ाई में, जरा उनकी जात भी पूछ लीजिए। कितने तौर पर वो रहते हैं विधानसभा प्रवक्ता विधानसभा में। आज दुर्योधन रावण का जो बन रहा है ये जरूरत है लेकिन आज मुझे गर्व है खगड़िया के वैसे सांसद इसके माध्यम से प्रवक्ता का उत्थान होगा, प्रवक्ता का उद्धार होगा, दुर्योधन का अंत होगा। बिना महाभारत का युद्ध हुए दुर्योधन का अंत होगा, बिना महाभारत का युद्ध हुए, बिना किसी कुरुक्षेत्र के, बिना किसी कुरुक्षेत्र के। जय भारत, जय भारत, जय भारत।